जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा, जय वृंदावन धाम, जय श्री यमुना माई, जय गिरि गोवर्धन। हम लोग वृंदावन के महिमाओं के ऊपर मनन कर रहे हैं। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा विरचित वृंदावन महिमामृत से हम लोगों ने अभी तक प्रथम शतक के 70 श्लोकों पर मनन किया। अब हम लोग आगे के श्लोकों पर आज मनन करेंगे। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजं सदा भाव्यन्, श्री चैतन्य महाप्रभो पदरजः स्वात्मानमेवार्पयन्, श्रीमद्भागवतोत्तमान् गुणनिधिर्नित्यादरादानमन्, श्रीवृन्दावन दिव्य वैभवमहं स्तोतुं मुदा प्रारभे। पिछली बार जहाँ हमने रोका था, प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि इस मिथ्या देह गेह आदि की अपेक्षा मत कर और समस्त पुरुषार्थों को नाश करने वाली मृत्यु तेरे सर पर खड़ी है। भाई, हे बंधो, इस बात को चेत ले और आज ही वृंदावन के लिए कठोर हृदय बन जा। वज्र से भी कठोर बन करके वृंदावन के लिए निकल पड़। अब आगे, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरुद्रमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव सत्राय, मैव कुरु कृत्य समाप्त्य अपेक्षाम। कह रहे हैं, फिर और कठोर हो जाते हैं भाव में आकर के। कह रहे मूर्ख, आज ही विहाय, मूर्ख चल, सर्वम इदम विहाय, सभी कुछ यहीं पर छोड़ चल वृंदावन की तरफ। सकलार्थ सुरुद्रमाय, अरे वो जो वृंदावन है वो सर्व वांछा कल्पतरु है। तो किस इच्छा के पीछे मर रहा है यहाँ पर? चल 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 निकल, मूर्खता मत कर। श्री राधा सुरतनाथ के विशुद्ध भाव की सुलभ प्राप्ति जहां तुझे हो सकती है, ऐसा श्री वृंदावन है। इस वृंदावन की तू यात्रा कर। सभी कार्यों के समाप्ति होने के बाद मैं वृंदावन जाऊंगा। अगर मन में ये आते हैं ख्याल कि हाँ हम जाएंगे, चले जाएंगे, अभी तो बहुत ही काम में फंसे, वो काम में फंसे, भैया काम में हमेशा फंसे रहने वाले हो, तो अपने मन को दृढ़ करना पड़ेगा। अपने मन को दृढ़ करो कि नहीं, हमें वृंदावन जाना ही है। कई बार मैं देव लोगों को मिलती हूँ, कई कई साल उन्होंने अपने वृंदावन के प्लान टाल के रखे हुए हैं। हाँ, जब भी मैं वृंदावन की बात कहूंगी तो हाँ जाना है, हम नहीं जा पा रहे, वहां से बुलावा आएगा तो जाएंगे ना। भाई, तुमको दुनिया भर से बुलावा जाता है और ये अपना खुद का घर है कि नहीं, यहां से तुमको बुलावा चाहिए? जाओ, सब छोड़ो, जाओ। कितना दूर है? अगर मन में ठान लिया तो चले ही जाओगे, मन में तुम ठान नहीं रहे हो। तो यहां वही कह रहे, अरे मूर्ख, आज ही सब कुछ छोड़। ये सोचेगा कि जो कुछ मैंने शुरू किया वो काम खत्म हो जाए तब जाऊंगा। काम के समाप्ति का पर्यंत और अपेक्षा मत कर। फिर आपके मन में फिर भी प्रश्न आ रहे हैं, आप बोलते रहे हो लेकिन प्रबोधानंद जी आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। आप हमारी प्रॉब्लम तो समझो। हम इतने आपके जैसे स्ट्रांग विल पावर वाले नहीं है कि हम सभी अभी के अभी छोड़ करके चले जाएं। आप तो इतने ज्यादा आपकी इच्छा शक्ति और है प्रबल कि आपने शायद छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके, काशी छोड़ करके आप वृंदावन आ गए। आपने सब अपना काम वाम सब छोड़ दिया, गृह परित्याग कर दिया। हमसे भी नहीं हो सकता। तो कोई हमारे लिए कोई दूसरा सरल रास्ता है तो बताइए। आप जितनी बार बोल रहे हैं जाने का मन तो कर रहा है, लेकिन घर गृहस्थी, हम बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, बहुत हृदय में प्रेम है, बहुत ज्यादा। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो हमारे लिए कुछ एक सरल रास्ता बताइए। हम नहीं जा सकते सब कुछ बैग पैक कर करके, तो हम क्या करें? हम इतने दूर देशों में हैं, 7 समुंदर पार,
कहीं बैठे हैं अमेरिका में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कहीं भी बैठे हैं, रशिया, जर्मनी, जापान, हम कैसे पहुंचे? हम उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं कि हम वीकेंड में पहुंच जाएं। हमारे जैसे लोगों के लिए कोई रास्ता है, कोई उपाय है तो बताइए। प्रभुदान जी देते हैं। श्लोक नंबर 72, 73, 74, 75 आदि में, साधो सकनोशिनो चेत सकलमपि हठात स्वप्न विकल्पम विहातु तर्हि त्वं ध्याय वृंदावनम अनिशम्वथोपास्य वृंदावने असौ तन्नामान्यैव नित्यं जप सततम् अथो तत्कथां संशृणुष्व श्रीमद्वृंदावन स्थानत परिचर भो भोजनाच्छादनाद्य ही। कहते अच्छा साधो, समझ गया मैं तुम्हारी प्रॉब्लम। यदि तुम इन स्व प्रकल्पित वस्तुओं का सहसा त्याग नहीं कर सकते, समझ गए कि आप नहीं त्याग कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ मेरी कल्पना है, मेरे वजह से सब रह रहे हैं, फिर भी आपको वो हिम्मत नहीं आई, तो भी कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिए। क्या कीजिए? उन युगल किशोर का ध्यान कीजिए, उनकी उपासना करते हुए निरंतर वृंदावन का ध्यान करो। इजी हो गया ना? तरही तुम ध्याय, फिर भी तुम एक काम करो, तुम ध्यान करो। किसका? वृंदावनम, वृंदावन का ध्यान करो। अनिशम अथोपास्य, उसको निरंतर उसकी उपासना करो। वृंदावने असो, वृंदावन का ध्यान करके उसकी उपासना करो। तन्नाम अन्येव नित्यम जप, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, केवल ये नाम जपो। तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, वृंदावन 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 जपो। वृंदावन में भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम में कोई अंतर नहीं है। तुम वृंदावन जप रहे हो तो तुम्हारी आवाज जा रही है, दिल की आवाज, वो वृंदावन तक पहुंच रही है, तो वृंदावन तुम्हारा ध्यान करेगा। तो कह रहे हैं प्रतिक्षण उनके नामों का जप कर, और क्या कर? तन्नामेव नित्यम जपम सततम अथो तत्कथाम संशृणुष्व, और उनकी कथाओं को सुन। वृंदावन के जो भक्तगण हैं, वृंदावन के जो रसिक गण हैं, वृंदावन की जो सखियां हैं, वृंदावन के जो युगल किशोर हैं, इनका तू ध्यान कर, उनकी निरंतर उनकी कथाओं का श्रवण कर। और क्या कर? श्रीमद वृंदावन स्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादन आद्य ही, कि जो वृंदावन के परिसर में रहते हैं, जो वृंदावन ब्रजवासी हैं, उनको तू भोजन इत्यादि या वस्त्र आदि का दान देकर उनकी सेवा कर। तो अगर आप दूर देशों में रह रहे हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे वृंदावन, मन में इतना प्रेम है, तो कम से कम ये तो आप कर ही सकते हो, भगवान का नाम लेना, वृंदावन का नाम लेना, वृंदावन को याद करना। कैसे याद करेंगे? अभी तो मैं सरल तरीका दे रही हूँ। वृंदावन महिमामृत को सुनना, ये सुनना ही वृंदावन का स्मरण है। मैं रहती हूँ अमेरिका में, लेकिन मैं जा नहीं सकती इंडिया, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है कि वृंदावन को याद नहीं करती हूँ। कैसे याद करती हूँ? कभी वृंदावन में चलता होता है, कभी हिच्चतरासी चलता होता है, कभी 42 लीला चलता होता है, कभी भगवत गीता चलता होता है, कभी भागवतम चलता होता है, किसी भी प्रकार, किसी भी तरह गोपी गीत चलता होता है, गीत गोविंद चलता होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता होता है कि वृंदावन कभी भूलते नहीं, कभी नहीं भूलते। ये प्रयास तो, ये संकल्प तो हम ले ही सकते हैं। वही जो कह रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ने मुझे यहीं पर इंस्पायर किया। बहुत संत महात्मा बहुत बात करते हैं, सब छोड़ के वृंदावन जाओ, सब छोड़ करके आ जाओ। वो कर सके, हम नहीं कर सक पा रहे, तो क्या करें? प्रबोधानंद जी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, तुम नाम लो वृंदावन का अपने घर में बैठे। तुमसे अगर हो सके खुद दान वान कराना, तो तुम दान करो वृंदावन के वासियों को, इतना तो कर दो आप, तो काम हो जाएगा। और एक बात कहते हैं, सुनिए, बहुत सुंदर बात कहते हैं। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सकृतम वासोन अन्नवासादि भी तीर्थे वासयतु स्वयं ही तरती द्वौतौ स यत्तारयेत। कहते हैं यदि कोई वृंदावन में वास कर रहा है, वो तो बड़ा उत्तीर्ण उच्च कोटि का साधक हो गया, लेकिन कोई वास नहीं कर रहा है तो भी
कहते हैं वो यदि किसी को वृंदावन में वास करवा दे, कहने करते कई साधु संत महात्मा रहते हैं वृंदावन में, उनके लिए कुटिया बनवा दे, उनके लिए आश्रम बनवा दे, घर बनवा दे, कुछ उनके लिए दान। कितने लोग हैं जो आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं हुई प्रबल, कोई बात नहीं, कितने साधु संतों के अंदर वो इच्छा शक्ति प्रबल होकर के वो वृंदावन चले गए। अब वो वृंदावन के भरोसे रहने वाले, आपके भरोसे नहीं रह रहे, समझ लेना एक बात को। लेकिन आपके मन में यदि आ रहा है कि नहीं मुझे वृंदावन जाना है, मैं जा नहीं पा रही हूं या हम जा नहीं पा रहे हैं, तो कुछ तो कीजिए, वहां पर उनके लिए कुटिया बनवा दीजिए या किसी को वास करवा दीजिए, उनको वास कराने का पुण्य आपको मिलेगा और वृंदावन आपके लिए सहज हो जाएगा। तो कहते हैं श्री वृंदावन में वास कराने वाले से भी कोटि गुण अधिक पुण्य का पात्र होता है जो कि वास करता है, वह तो केवल स्वयं उत्तीर्ण होता है, और जो दूसरों को वास कराता है वह अपने एवं जिसको वास कराता है उसका दोनों का उद्धार करता है। तो स्वयं करें तो बेस्ट, स्वयं नहीं कर पाए दूसरों को कराओ, स्वयं भी करो और दूसरों को भी करा दिए तो कहते हैं इससे तो अच्छा और कुछ है ही नहीं। वो अपना भी उद्धार करता है और दूसरे का भी उद्धार करता है। श्रेष्ठ प्रेमानंद रस स्वरूप श्रीमद वृंदावन में जो दूसरे को वास कराता है वह श्री विषभानु किशोरी के प्रिय श्री कृष्ण में आश्चर्यमय रति को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। आप चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पाना, आप किसी ब्रजवासी की सेवा कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। ये भी नहीं हो सका तो आजकल कलयुग ऐसा चल रहा है कि कितना भी धन कमाए अपने घर की पूर्ति नहीं हो रही, महीने मंथ टू मंथ रहते हैं लोग, नहीं कर पा रहे किसी के लिए, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। कहते हैं क्योंकि ये जो साधु संत महात्मा है ना वृंदावन के, वो निष्किंचन है। निष्किंचनानन कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जन संग भीतान वृंदावन स्थान वसनाशन आदैर्य सेवते असौ वशिये तदिशौ। कहते हैं जो वृंदावन के संत महात्मा हैं, जो बिल्कुल अकिंचन वृत्ति से रहते हैं, निष्किंचन हैं, कृष्ण रस में जो हमेशा सदैव जिनका चित्त मगन होता है और जो वासना रहित रहते हैं, ऐसे जो जन संग भीत मतलब जो एकांत प्रिय जो साधु सन्यासी हैं वृंदावन के, यदि कभी तुम जाओ तो उन महात्माओं को वस्त्र भोजन यही दे दो। तुम नहीं दे सकते हो, कोई और दिला रहा है, कोई और जा रहा है, उसके हाथ उसे ही दे दो, केवल इतना सा कर दो। अगर तुमने ये काम किए जो अब ये कह रहे हैं कि किसी को वास करा देना, संत महात्माओं को भोजन करवा देना, उनको वस्त्र आदि का दान कर देना, कुछ नहीं होता, जहां बैठे हो वहीं भगवान का नाम लेकर के उनके कीर्तन का श्रवण करना, ये सब कर दोगे तो कहते हैं श्री युगल किशोर को ही वो वशीभूत कर लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, महात्माओं को यदि तुमने वस्त्र अन्न दान दिया तो युगल किशोर तो आपके पीछे पीछे चलने वाले हैं। आपको फिर वृंदावन आप हो या नहीं हो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होने वाली ही है। और कह रहे हैं, अब हमारे ऐसे लोगों के लिए और एक बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही भाग्य लेकर के आए हैं कि नहीं जाकर के बच सकते वृंदावन में, कई बार ऐसा प्रतीत होता है क्या दुर्भाग्य कि जो भी सिचुएशन है हम नहीं जा सकते वृंदावन, नहीं रह सकते वृंदावन, तो क्या? तो हमारे लिए कहते हैं वृंदारण्य मनन्य भाव मधुराकारे ही तो राधिका कृष्ण क्रीडित रंजित प्रविलसत कुंजावली मंजुलम यो अन्यत्रापि कृत स्थिति विधि वशाचोचन सदा चिंतये नित्यं तन्मिलनम विचिंत यदहम तदधाम युगमं भजे। कहते हैं जो अन्य स्थान में दूर दराज के देशों में रहते हैं और बहुत अनन्य भाव से भक्ति करते हैं श्री कृष्ण की, भले इस समय दुखी हैं कि हम नहीं जा पा रहे, लेकिन यदि उनके अंदर अनन्य भाव से इस वृंदावन के प्रति लालसा है, ये जो मधुर आकृति वृंदावन, यदि इनके प्रति लालसा है, वृंदावन के प्रति एक हैंकरिंग, एक तड़प आ गई है, और जो उस वृंदावन की तड़प में
श्री राधा कृष्ण के सुंदर सुंदर क्रीड़ाओं का जो चिंतन करते हैं, जो उन विलासमय कुंजों का चिंतन करते हैं, कहाँ है ये चिंतन? अभी वृंदावन महिमामृत में एक एक श्लोक में आएंगे ये चिंतन। जितनी देर से पढ़ रहे हैं, जितने वीडियो आप देखोगे, मन आपका खिंचा हुआ वृंदावन में जाएगा ही जाएगा। मैं बैठी हूँ यहाँ अमेरिका में, लेकिन मेरा मन इस समय वृंदावन में ही है ही नहीं वहां से दूर। जब जब ये श्लोक खोल करके पढ़ती हूँ, जब जब ये कहते हैं अरे इतने दूर हो तुम, लेकिन फिर भी दुखी मन से यदि तुम वृंदावन का चिंतन कर लेते हो, श्री राधा कृष्ण का चिंतन कर लेते हो, उनकी लीलाओं का चिंतन कर लेते हो। एक एक रसिक संतों की वाणियों में 42 लीला आप पढ़िए ध्रुवदास जी की। जो चिंतन दिया है वृंदावन का, मन वहीं रहेगा। आप भोली सखी की प्रेम की पीर पढ़ लीजिए, मन वृंदावन में ही रहेगा। केली माल पढ़ लीजिए, महावाणी पढ़ लीजिए, वृंदावन में ही रहेगा, कहीं पे रह करके। तो इस प्रकार से कहते हैं, जो कोई इस प्रकार से वृंदावन का चिंतन मनन करता है, उसको मिलने के लिए स्वयं वृंदावन में रहने वाले ज्योतिर्मय युगल किशोर करते हैं। आप दूर बैठे हैं, आप यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं, तो कहते हैं आपको मिलने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वृंदावन के युगल किशोर खुद ही चिंता कर रहे हैं कि कैसे इससे मिला जाए, और जल्दी ही सारे रास्ते खुल जाएंगे कि आप उनके दर्शन करोगे जाके। तो कहते हैं उन ज्योतिर्मय युगल किशोर का मैं भजन करता हूं, जो अपने भक्तों के लिए इतनी चिंता करते हैं। आगे कहते हैं भाव में आकर के, निष्कंटक राज्य को एवं दिव्य रमणी गणों को भी त्याग कर हर प्रकार की जो वासनाएं हैं उसको तू दुखमयी जान करके, कड़वी जान करके, और विद्या कुल धन परिवार आदि का जो तुझे अभिमान है उसको त्याग करके जो वृंदावन में प्रवेश कर लेता है एक बार, फिर उसे यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो नहीं जाते हैं, ऐसे वृंदावन वासियों को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने अपने सभी अभिमान को, हम स्कूल में पैदा हुए, हम ऐसे धनी मानी परिवार के थे, हमारा परिवार तो ऐसा था, हम तो इतने विद्यावान हैं, जो उसने इस अभिमान को त्याग दिया और राज्य को त्याग दिया, स्त्रियों को त्याग दिया, हर प्रकार से जो वासनाएं थी जो नहीं कर होनी चाहिए, सबको त्याग करके जो भजन में लगा हुआ है, ऐसे वृंदावन वासियों को हम नमस्कार करते हैं। ये वृंदावन कैसा है? कहते हैं राधा कृष्णो परम मृणिनो कुर्वतः सर्वतः श्री विद्यो विष्णोर्धाम्न स्फुरदति महानंद वृंदावन स्थान जंतुम हंतुम विरचित कृति अपूर्व प्रेम भाजो दानैर्मान नैरह भजतो धन्य धन्यान नमामः। इस वृंदावन पे न जाने कितने आक्रमण हुए। कई बार मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया, वृंदावन के मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, ब्रजवासियों को मूर्तियों को लेकर के दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। जयपुर में गोविंद देव की मूर्ति है, वो वृंदावन में थी पहले। न जाने कितनी हत्याएं औरंगजेब जैसे और न जाने कितने शासक ऐसे आए थे, उन्होंने करवाए, लेकिन ऐसों को भी वृंदावन ने स्थान दिया। ये वृंदावन के वासी ये सेवा में पीछे नहीं हटते। इनके ऊपर हत्या करने वालों को भी उन्होंने दान और मान दिया। अकबर राजा के यहां पर तानसेन था, तानसेन जो था वो हरिदास का शिष्य था, निधिवन के संत हरिदास। ये है हमारे वृंदावन वासी। तो कहते हैं जो विष्णु के समस्त धामों से भी अधिक स्फूर्तिशील हो, ऐसा महानंदमय जो वृंदावन है, उस धाम के सब जीव अपनी हत्या करने वालों को भी मान देते हैं, सेवा करते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बहुत कहानियां हैं ऐसे। अब मैं उन कथाओं में नहीं जाती हूं, क्योंकि बोलने जाऊंगी तो फिर ये ग्रंथ जो है 1700 श्लोक हैं, तो संकल्प मेरा थोड़ा सा टूट जाएगा, इसीलिए मैं अपने आप को रोक रही हूं। नहीं तो इतनी कथाएं, इतनी कहानियां हैं वृंदावन के त्याग का, वृंदावन के जीवों का त्याग का, आहा, सुनने लायक है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अपनी हत्या करने वालों को भी दान और मान से सेवा करते हैं, एवं जिन्होंने राधा कृष्ण को परम ऋणी किया है,
उन पूर्ण प्रेम के भाजन धन्य धन्य पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। न जाने कितने विधर्मियों को वृंदावन ने बदला और श्री कृष्ण का प्रेम दे दिया। दूसरे धर्म के थे वो, लेकिन आए और श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें मिला। तो वृंदावन अलग ही स्थान है, प्रेम का स्थान। अब वो हमको याद दिलाते हैं, रे सखे मनुष्य से कदा सखे, तुम कब मरोगे, क्या तू जानता है। पुनः पुनः ये बार बार कहेंगे, क्या तू जानता है, क्या तू देख नहीं रहा है कि बालक की भी अकस्मात मृत्यु हो सकती है और नवीन युवक की भी अकस्मात मृत्यु हो सकती है। मनुष्य से कदा सके त्वमति किम विजानासि किम, शिशो सुतरुणस्य वा न खलो मृत्यु का आकस्मिक। क्या तरुण की और बच्चे की मृत्यु नहीं होती आकस्मिक। तदद्य निर्वध्य धीर पुरीन्द्र तदद्य निर्वध्य धीर वपुरी इंद्रियासक्ति को न किंचन विचारण्य द्रुतम उपैहि वृंदावन। अतएव अनिंदनीय बुद्धि एवं देह इंद्रादि से आसक्ति रहित होकर छोड़ दे तू ये आसक्ति, होकर के कोई विचार न करता हुआ मेरे भाई तू शीघ्र ही वृंदावन की ओर प्रस्थान कर। कहते हैं शुद्धामादिरतिम समस्त भगवद्रुति इच्छित श्रीमतीम त्वं चेतम कांक्षसी माधुरी भर धुरीणानंद संदोहिनीम धर्म ज्ञान विरक्ति भक्ति पदवीम तत साध्यम अपस्पृश्यन दुर्भेदम सहसा विविद्य निगड़म संन्यस्य वृंदावने। कहते समस्त भगवत रति समूह से भी उन्नत श्रीयुक्त एवं माधुर्य रस में श्रेष्ठ, यदि इस माधुर्य रस से भरा हुआ आनंद हे सखे तू चाहता है, तुझे माधुर्य रस चाहिए ना, तुझे प्रेम चाहिए ना, तुझे भक्ति का रस चाहिए ना, तो बेकार का ये जो धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, वैरागी की बातें, ये इन बातों में क्या फंसा हुआ है। वो अच्छी लगती है वो बातें, लेकिन तुझे माधुर्य रस चाहिए ना, प्रेम रस चाहिए ना। ये जितने साधन है पता है कैसे हैं। खीर बनाई, खीर बनाने में कितना कुछ लगता है ना, ये डालो, चावल लो, दूध लो, फिर उसको गर्म आंच पे हटाओ, खूब देर उसको हिलाओ, रबड़ी जैसे बन जाए, फिर उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स डाल दो, फिर अच्छा सा घी डाल दो, फिर केसर डाल दो, थोड़ा इलायची डाल दो, फिर खीर लेकर के आपको मैं दे दूं। यदि ऐसा बना करके मैंने साधन तो बड़ा अच्छा किया, खूब समय लगाया उसके ऊपर और खीर ला करके आपको परोस दी। आपने पहली बाइट ली, पहले चम्मच में आपका मुंह बन गया। मैं देख रही हूँ आपको, है मुंह क्यों बन गया? खीर अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं अच्छी तो बनी है, लेकिन मीठा कम है जरा। हाय राम, मीठा तो डालना ही भूल गई मैं। इतना साधन किया और अगर मीठा ही नहीं मिला तो उस साधन का क्या फल? तो यही कह रहे हैं कि इतने धर्म की बातें करते करते जिंदगी निकल जाएगी, वैराग्य का चिंतन करते करते जिंदगी निकल जाने वाली है, ज्ञान ले लेकर के पी करके ज्ञान का अजीर्ण हो जाने वाला है। सारे भक्ति रूप साधन भी तुम कर सकोगे, सारे जो विधि जो दिए गए हैं सब तुम करते रहोगे, लेकिन यदि रस नहीं मिला, माधुर्य रस नहीं मिला, प्रेम रस नहीं मिला, तो इन साधनों का क्या मतलब है? जीवन व्यर्थ कर रहे हो। यदि तू इस रस को चाहता है, इस प्रेम के रस को, तो सीधे वृंदावन आ। अब और कहीं और टाइम खोटी मत कर, टाइम मत बिता। तो वृंदावन में निरंतर वास करने का संन्यास व्रत धारण कर ले। कहते हैं, आगे कहते हैं, महाभाग्ये प्राप्तम वपुरिदम इहा करणी महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलितम अखिलम स्वप्न सदृशम शुभायाम श्वासो नहीं मतो नापी वपुषी क्षणे अस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावन वनम। अरे मनुष्य, बड़े भाग्य से तूने ये नरदेह पाया है और बड़े भाग्य से तेरा सौभाग्य अभी खुल गया है, लॉटरी लग गई तुझे। तूने वृंदावन की महिमामृत जानी है, तू सुन रहा है, तू ये भी समझ रहा है कि समस्त संसार स्वप्नवत है, ये भी तेरा भाग्योदय हो गया है। अरे इतना सब होने के बावजूद तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही बात?
शुभ बुद्धि का आश्वास नहीं किया जाता। आज बुद्धि अच्छी चल रही है, तेरे को समझ में सब बात आ रही है, कल ये बुद्धि पलट गई तो। और शरीर का क्या विश्वास, आज शरीर दिया है कल चला गया तो। अरे भाई सोच इन बातों पर और समय मत गवा, वृंदावन के लिए प्रस्थान कर। आगे कहते हैं, हे भ्रातः भ्रातर्यर्हि निमिलितासि नयने तत्र क्व क्वात्मात्मज। तुझे लगता है कि तू वृंदावन चला गया तो मेरी पत्नी का क्या, मेरे बच्चे का क्या मुंह फुला लेंगे। अरे भ्राता एक बात तो सोच, तेरा अगर मृत्यु अभी हो गई तो, तेरी मृत्यु अगर अभी हो गई तो तुम्हारे स्त्री, पुत्र, भ्राता जिनका तुम अभी मुझे लॉजिक दे रहे हो, ये विश्वास पात्र, ये सारे मित्र, ये सूर्यग्रहण कहां होंगे। नहीं नहीं मुझे बड़ा काम है, मैं बड़े कंपनी के हाई पोस्ट पे हूं, कॉर्पोरेट पोस्ट पे, मैं डायरेक्टर हूं, सीए हूं, फाइनेंस कंट्रोलर हूं, मेरी वजह से कंपनी चलती है, अगर मैं हट गया तो कंपनी बंद पड़ जाएगी। काम रुक जाएगा, मैं कैसे जाऊं वृंदावन। कहते अरे तुम्हारे गुण, तुम्हारी प्रतिष्ठा आदि किस काम आवेंगे भ्रात। कुत्रांकृत्य कृतय कुत्र प्रतिष्ठा आदय क्वच गुणा। क्या गुण, क्या प्रतिष्ठा, क्या काम तुम्हारे आने वाले हैं। प्रभुता, धन एवं विद्या जनित जो अभिमान है वह कहां रहेगा अगर अभी तुम्हारी मृत्यु हो गई तो। इसलिए हे सुविज्ञ, सबों से वैराग्य करके आज ही तू वृंदावन की तरफ क्यों नहीं चलता। नहीं मैं जाऊंगा तो मेरे माता पिता रोएंगे, तो घर वाले रोएंगे, तो रुददपि पितृमातृ बंधु पुत्रादिकमपहाय निशम्य नारदुक्ति हृदि परम कठोरताम दधानो धृतम वलोकय कृष्ण के लिकुंजम। भ्रात केवल एक ही बात बोल सकता हूं, अपने हृदय को कठोर कर, ये रोते हुए माता पिता बंधु आदि पुत्र आदि को त्याग कर। अगर वो तुम्हारे वृंदावन जाने में स्नेहवश रोते हैं तो कठोर हो जा, और इन पूजनीय व्यक्तियों को दिल से तो तू प्रेम कर, लेकिन इनको नमस्कार कर और आगे बढ़, वृंदावन की तरफ चल, हृदय में कठोरता का पोषण करते हुए। आगे कहते हैं, कोटि कोटि रति कामदेव से भी अधिक सौंदर्यशाली, कोटि कोटि रमा एवं नारायण की शोभा को तिरस्कार करने वाले स्वर्ण तथा इंद्रनीलाभ मूर्तिधारी तथा श्री वृंदावन बिहारी उस ज्योतिर्मय विग्रह युगल श्री युगल किशोर को मैं भजता हूं। तदखिल भगवत स्वरूप रूपामृत रसतोप्यति माधुरी धुरिणम कुवलय कमनीय धाम राधा पदरस पूर्ण वने भ्रमद भजामह। कहते हैं ये जो वृंदावन है उसमें एक श्याम सुंदर है जो भंवरे के जैसे हैं, उनको हम भजन करते हैं। अखिल भागवत स्वरूपों के रूपामृत और रूपामृत रस से भी अतिशय माधुर्य मंडित श्री राधा पद कमल रस से पूर्णवन, राधा पद कमल रस से पूर्णवन। उस वन में राधा रानी चली है तो उनके चरण कमल का रस, ऐसा ये वन है। और उस वन में भ्रमण करने वाले उस प्रसिद्ध कुवल यवत नील कमल जैसे विग्रह श्याम सुंदर का हम भजन करते हैं। अलक्ष्या श्री लक्ष्मया अपि च भगवतया भगवतः यदा वक्षस्थाया मधुर मधुरा केचन रसाः अहो यद्दासिभिः सततम अनुभूयन्तौर्भिः प्रकारैस्तम राधाम भजदयित वृंदावन वने। कह रहे हैं कि हे सखे, भगवती लक्ष्मी वो स्वयं श्री भगवान के वक्षस्थल पे विराजती हैं, वहां पर विराज करते हुए भी वो उस वृंदावन के रस को नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये तो वृंदावन की सहचरियों को मिलता है, सखियों को मिलता है। यहां पर ऐश्वर्य बुद्धि रहेगी तो यहां तो रस नहीं मिलने वाला। तो लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य की देवी है, तो वो अभी भी बेलवन में तपस्या करती है, क्योंकि ये जो रस है
ये तो उन्हीं को मिलता है जो राधा रानी के अधीन है। यहाँ की रानी केवल राधा रानी है, जो राधा रानी के चरणों के अधीन है, जो उनके चरणों की सेवा करते हैं, ये रस तो केवल उन्हीं को मिलता है। लक्ष्मी तक स्वयं इस माधुर्य रस को चख नहीं सकती हो। इसीलिए तुम्हें यदि यह रस चाहिए तो किसका भजन करना पड़ेगा? तुम्हें उन सखियों का भजन करना पड़ेगा जो सखियां वृंदावन की रानी श्री राधा रानी उनके चरणों की सेवा करती हैं, उनके प्रेम रस का वो आस्वादन करती हैं। अहो यद दासी भी ही सततम अनुभूयंत उरुभि प्रकारस्ताम राधाम भज दयित वृंदावन। अहो जिनकी दासियां भी अनेक प्रकार से उस माधुर्य रस का सर्वदा आस्वादन करती हैं, हे प्रिय श्री वृंदावन वास करके उस श्री राधा का तू भजन कर। आगे कहते हैं विषय रूप विष के जो कृमि हैं, जो लोलुप हैं, उनका बोध मात्रात्मवादियों का जो रुक्ष ज्ञानी है, ड्राई स्पेकुलेटर्स, और जो वृद्धावस्था में ही भगवान को याद करना चाहिए मृत्यु के भय से, जो ऐसी बातें कभी कहते हो, ऐसे जो भजन मार्गी लोग हों, जो केवल वृद्धावस्था में जाके भगवान का भजन करना है, या तो केवल लॉजिक में बस घुसे रहना है, बस ज्ञान की बस बातें करना है, तो कहते हैं ऐसे लोगों को के मार्ग हमें रुचिकर नहीं है, अतः उनको त्याग दो। उनको त्याग करके हम तो केवल एक ही काम कर रहे हैं, क्या? हम तो केवल वृंदावन की आशा लेकर के बैठे हुए हैं, हमें और किसी से कोई अब लेना देना नहीं है। आगे कहते हैं उनके मन में बहुत ज्यादा तीव्र वैराग्य है, तो कहते हैं संबंधी अथवा मित्रों के वाक्य, वो हमको जो भी वो दे रहे हैं लॉजिक, सब पागलों जैसे लग रहे हैं मुझे। माया से मोहित होकर उनकी बुद्धि वृत्ति नाश हो गई है। मुझे माया में नहीं फंसना, ये इनकी बुद्धि वृत्ति नाश है। ये मुझे ऐसे ऐसे बातें बता रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि पागल हो चुके हैं, और वो उनको लगता है ये जितने दुख के कारण है वो मुझे सुख बता रहे हैं, लेकिन ये दुख के कारण ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, और वे इस दुख के बीजों को लेकर के बड़े आनंदित हो रहे, कृतार्थ हो रहे हैं, एवं वास्तव सुख तथा विवेक आदि के उपदेश को ग्रहण नहीं करते। ऐसे संबंधियों को से मैं अभी क्या बात करूं, मुझे ये सब पागल नजर आते हैं। उन्मत प्राय वाच परिमुषित धियो माया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्थ अथ न सुख विवेकादयो अग्राय वाच स्वीया सर्वेम जिघान सत्य बहुमृषा स्नेहा पाशर निर्विद्य श्री वृंदारण्य या महमहित समाजात कदा निश्चित स्वाम। मैं कब इन स्वजन गणों के इस बंधनों से, इस पाश से टूटूंगा? मैं कब इनसे ये बातें करना छोड़ूंगा? ये माया में मुझे खींचना चाहते हैं, मुझे सुख का प्रलोभन देना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि ये सुख नहीं है, दुख है। हे वृंदावन, कब मैं इनके पाशों से मुझे छुटकारा मिलेगा? कब मैं इस अनिष्टकारी समाज से छुटकारा पा करके तुम्हारे धाम आऊंगा, तुम्हारे रज में लौटूंगा, आपके आश्रित होऊंगा। और आगे कहते हैं मैं जो इस गृह रूपी जो अंधे कुएं में मैं जो गिरा हुआ हूं, काम आदि का काल सर्प जो मुझे, जिससे मैं ग्रस्त हूं एवं मूर्ख हूं, हे वृंदाटवी, अब आप कृपा पूर्वक मेरा उद्धार कीजिए। माता की भांति मुझे अपनी गोदी में स्थान नहीं दोगी क्या? माता कहते हैं वृंदावन को। गृहांध कुपे पतितः कदा मामुद्धृत्य मूढ़ं कृपया स्वयैव कामादि कालहीना गणैर निर्गणं मातेव वृंदाटवी नेश्यंकम। हे वृंदाटवी, हे माता, मैं तो फंस गया हूं, मैं बहुत उस गंदे बच्चे की तरह हो गया हूं। काल सर्प का गरल मतलब मुझे खाने को तैयार है। मैं इस घर इत्यादि के मोह में, कुएं में गिरा हुआ हूं। हे माता, मुझे बचा लो, मैं वो गंदा बच्चा हूं। माँ का काम है गंदे बच्चे को सफाई कर देना। मैं आपके शरण आ गया, तो क्या आप मुझे अपने अंक में नहीं लोगी? हे वृंदा। निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी वृंदावने दैवत वृंदवंद्ये क्षीराधिका माधव नाम धाम द्वय कदा भाव भरेण सेवे। कब मैं उस वृंदावन में रहूंगा
जहां जिस वृंदावन की देवतागण भी पूजन करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, निष्किंचन बन करके, निर्जनवासी होकर के एकांत में, कब मैं श्री वृंदावन में राधा माधव नामक उस सुंदर जोड़ी का मैं भावपूर्वक सेवा करूंगा। कब मैं वृंदावन का आश्रय लूंगा। अभी के लिए आखिरी श्लोक करती हूं। निज सर्वनाश करम कर्मात्म सुहृत सुतदार मित्र परिवार गणम परिवंच्य कर ही दृढ़ बुद्धि रहम प्रपलाय यामी हरि 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 केली वनम। कहते कब ये जो सुहृद है, ये जो मेरा सर्वनाश करने पे तुले हुए हैं, कब इन परिवार के लोगों का वंचना कर, कब मैं दृढ़ बुद्धि परिपूर्वक होकर के श्री हरि के केलीवन वृंदावन का आश्रय लूंगा। तो इसके साथ हम लोग यहीं पर 90 श्लोक तक हमने किया है। आगे के कुछ 10 श्लोक रह गए हैं जिनको हम अगले वीडियो में करेंगे। श्री राधा कृष्ण, प्रबोधानंद सरस्वती, वृंदावन के रसिक संत और वृंदावन धाम से स्वयं हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो दिव्य वृंदावन जो हम इन ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, ये दिव्य वृंदावन के भाव, ये वृंदावन के लिए प्रेम, वृंदावन के लिए आसक्ति हमारे हृदय में भी प्रकट हो, ऐसा हमको आशीर्वाद दें। तब तक के लिए, आगे के भावों के लिए आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।